हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे विकेड मूवी के बारे में। इस मूवी को 1998 में रिलीज किया गया था। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर करें। और हम देखेंगे इसमें एक 14 साल की लड़की जो कि अपने बाप के साथ गलत रिलेशन बनाना चाहती है। और मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं। इसकी उम्र 14 साल होती है। इसका नाम एली होता है और एली अपने मॉम से कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। एली अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद इसके साथ इसकी छोटी बहन भी एली के साथ यहाँ से स्कूल चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल में एली की कुछ लड़कों के साथ फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से एली यहाँ पर एक लड़के के बाल पकड़ के बहुत ज्यादा जोर से खींचती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एली बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। और रात को जब एली के डैड बैन घर पे वापस आते हैं तो इसकी मॉम इसके डैड को इसकी शिकायत करती है, जिसकी वजह से इसके डैड इसे कुछ नहीं कहते। अगली सुबह हम देखते हैं कि बैन के पड़ोसी लासन को उसकी वाइफ छोड़कर चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम लासन को एक लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। और ये लड़की कोई और नहीं होती, बैन की वाइफ होती है और एली की मॉम होती है। और इन दोनों के बीच में अफेयर होता है। और ये घर पे वापस आने के बाद यहाँ पर लीना को काम से निकाल देती है। ऐसा ये इसलिए करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। बैन की बहुत अच्छी दोस्त होती है, जिसकी वजह से वो बैन के घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पर इसके बोलने की वजह से वो यहाँ से चली जाती है। रात को जब बैन डिनर के टाइम लीना के बारे में पूछता है तो ये इसे बताती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने गांव गई है। डिनर के बाद बैन और इसकी बाइक में किसी बात को लेकर यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ एली ये सब कुछ देखती रहती है। एली अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से वो रात को अपनी मॉम की तरह मेकअप करके अपने डैड के पास आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है और बहुत सारी बात करने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एली बहुत ज्यादा मेकअप करके स्कूल जाने लगती है, जिसकी वजह से इसकी मॉम इसको मेकअप हटाने के लिए कहती है। और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई भी बहुत ज्यादा होने लगती है। एली यहाँ से स्कूल चली जाती है और कैरन यहाँ लासन के साथ जाने के लिए अच्छे से तैयार होती रहती है। और इतने में ही कोई अनजान शख्स आकर एक मास्क से इसके सर पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। दरअसल ये अनजान आदमी कोई और नहीं होता, यहाँ पर कैरन ही होती है जिसने अपनी मॉम को मारा होता है। और कैरन जैसे ही अपने घर पर वापस आती है तो इसके डैड बैन इसको बताते हैं कि अब तुम्हारी मॉम नहीं रही। जिसके बाद हम एली को यहाँ पर रोकते हुए देखते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है और यहाँ पर बैन से पूछताछ करने लगता है। और बैन इसको बताता है कि उस कातिल ने ज्यादा कुछ नहीं चुराया है, बस मेरी वाइफ की एक डायमंड रिंग चुराई है। और वो उन वेपन को देख के कहता है कि ये मार्क्स तो जोड़े में आते हैं, एक मार्क्स कहाँ है, एक तो यहीं पर है। और एली भी इन दोनों की सारी बातें सुनती रहती है। और डिटेक्टिव लासन और बैन की सेक्रेटरी से इधर पूछताछ करता रहता है। और लासन ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव उसे कैसे तरीके से पूछताछ करता है। और ये यहाँ पर अपने अफेयर के बारे में इस डिटेक्टिव को बता देता है। और ये यहाँ पर डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने कैरन को नहीं मारा। और यहाँ पर एली की छोटी बहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि वो एली से बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती है। अगली सुबह इंगर यहाँ पर एली के साथ मस्ती करती रहती है, जिसकी वजह से एली इंगर को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करती है। बैन की असिस्टेंट आकर इसको इससे बचा लेती है और उसके बाद वो बैन को इस बारे में बताती है। तो बैन कहता है कि बच्चों के बीच तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं और इस चीज को इग्नोर कर देता है। और रात को एली यहाँ पर डिनर के लिए टेबल लगाती है और अपनी मॉम की ड्रेस पहनकर बड़े दिखने की कोशिश करती है। बैन इसको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और बैन यहाँ पर रात को सोते वक्त एली के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और इसकी आँख खुलती है, तो ये देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सीन है कि बैन लिली के साथ एक क्लब में जाता है और लिली को यहाँ पर शादी के लिए ऑफर करता है। और लिली भी इसको शादी करने के लिए मान जाती है। और बैन इसे यहाँ पर कहता है कि जब मैं इस केस से निमट जाऊंगा उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। और जिसकी वजह से लिली यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ लिली अपने डैड बैन का बहुत बेसब्री से इंतजार करती रहती है। और बैन जैसे ही घर पर आता है तो लिली इसको डांटना स्टार्ट कर देती है और बहुत बुरा भला कहती है। लिली रात को वापस अपने डैड के पास आती है और अपनी गलती मानती है और उनको सॉरी बोल देती है। लिली यहाँ पर अपने डैड से कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी तो तुम एक एक्ट्रेस की तरह मुझे बहुत प्यार से किस करते थे और मैं अब चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही मुझे दोबारा किस करो। जिसकी वजह से इसके डैड इसको किस कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों एक सोफे पे साथ में ही सो जाते हैं। और सुबह होने पर इंगल इनको देखती है, जो कि इसे बहुत बुरा लगता है इन दोनों को साथ में देखकर। शाम को इली यहाँ पर डिनर तैयार करने लगी है, क्योंकि इसके डैड बहन ने कहा था कि आज हमारे पास कोई मेहमान आने वाला है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर तैयारी करती रहती है। और वो मेहमान कोई और नहीं लीना होती है। और लीना को देखकर इली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। डिनर के बाद बैन उसको उसके
घर छोड़ने चला जाता है और काफी टाइम होने के बाद बेन यहाँ पर लिली को कॉल करता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से मुझे यहीं पर रहना होगा आज की रात। लिली इस बात को सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से लिली अगली सुबह होते ही लीना के घर पर चली जाती है और इली के साथ एक रात वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही लीना रात को पानी पीने के लिए किचन में आती है तो यहाँ पर वो इली से मिलती है और इली को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। दिन इली डिटेक्टिव को अपने स्कूल में देखती है, जो कि इसकी टीचर से बात करता रहता है और इसे यहाँ से देखकर इली भाग जाती है। इली जैसे ही अपने घर वापस आती है तो इसके डैड केविन इसे बताते हैं कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ और इली यहाँ पर अपने डैड की शादी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो घर के बाहर चली जाती है और यहाँ पर वो लड़खड़ाकर गिर जाती है और यहाँ पर इसको लासन मिलता है और लासन इली को लेकर अपने घर चले जाता है और इली इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो और लासन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे फोन करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि बेन और इंगल और डिटेक्टिव इसको इली को घर में ढूंढते रहते हैं। एक बैग मिलता है जिसमें मार्क्स मिलता है और मार्क्स पे बहुत ज्यादा खून लगा होता है, जिससे कि इंगल को समझ में आ जाता है कि मॉम का खून इली ने किया है, कोई और किसी ने नहीं किया है। इली इतने में ही घर पर वापस आ जाती है और बेन यहाँ पर इली पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा है और बुरा भला कहने लगता है और इली यहाँ पर इसे ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी इसकी बात को मान लेता है और कहकर लीना को भी घर से निकलवा देती है। सुबह होते ही लासन इली को फोन करता है, कहता है कि मैं रेडी हूँ और तुम आ जाओ और इली यहाँ से इससे मना कर देती है, कहती है कि अब मुझे नहीं भागना, अब मुझे यहीं पर ही रहना है। और कुछ देर बाद इली को यहाँ पर कांच टूटने की आवाज आती है और इली उसे देखने के लिए जाती है और यहाँ पर एक अनजान आदमी फिर से उसी माँ की मदद से उसे जान से मार देता है। और कुछ देर बाद यहाँ पर जब डिटेक्टिव आता है तो वो देखता है कि इली की डेड बॉडी को लासन ने उठाया होता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव लासन को शूट कर देता है और लासन को यहीं पर मार देता है। अगले सीन में हम यहाँ पर बेन को अपनी बेटी को चुप कराते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ लीना को इंगल के बैग से एक मार्क्स मिलता है जिसपे बहुत ज्यादा खून लगा। इसका मतलब इंगल ने ही लिली को मारा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।